हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एहतिशाम काजी और आज हम देखने वाले हैं टीईटी एग्जाम के 2019 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस। याद रहे ये है पेपर 1 और हम देखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 43 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। यह है पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। आई हैव नॉट रिटर्न टू हर डैश शी लेफ्ट फॉर अमेरिका। अब यहां पे 4 ऑप्शंस हैं, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर। ये प्रीपोजिशंस हैं। इसमें से कुछ वर्ड्स कंजंक्शंस के तौर पर भी यूज हो सकते हैं। अब यहां पे हमको जो प्रीपोजिशन कंजंक्शन लगाना है मीनिंग के हिसाब से हम लगाएंगे। आई हैव नॉट रिटर्न टू हर, उसने मैंने उसको नहीं लिखा है, मीन्स लेटर नहीं लिखा है। शी लेफ्ट फॉर अमेरिका, वो जब से अमेरिका गई है, अमेरिका के लिए निकली है। जब से वो अमेरिका गई है तब से हमको, जब से वो अमेरिका गई है इस माने में हमको कोई प्रीपोजिशन ढूंढना है। बिफोर के माने होते हैं पहले, आफ्टर के मानी होते हैं बाद में, सिंस के माने होते हैं तब से या जब से, और फॉर के मानी होते हैं के लिए या बिकॉज। तो अब कौन सा आएगा? सिंस, तब से जब से, इस माने का जो प्रीपोजिशन है वो है सिंस। अगर आपको प्रीपोजिशंस अच्छी तरह से सीखना है या कंजंक्शंस अच्छी तरह से सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से आप प्रीपोजिशन और कंजंक्शन अच्छी तरह से सीख सकते हैं। हर साल प्रीपोजिशन या कंजंक्शन के क्वेश्चंस होते ही हैं, आपको अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए और उसके लिए मैं जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं लिंक, उससे अच्छे आपको नहीं मिलेंगे, वो आप देख लीजिए जरूर और तैयारी भी कीजिए। क्वेश्चन 45, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। देखिए वापस प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आया। डोंट साइड डैश दोज हु एक्ट कॉन्ट्ररी डैश नेशनल इंटरेस्ट। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया है, प्रीपोजिशन सिलेक्ट करते वक्त आप मीनिंग के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। डोंट साइड दोज, उनके साइड मत खड़े होना, यानी उन लोगों का साथ मत देना। अब साथ देने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? यहां देखिए विथ है और बाय है और तीसरे और चौथे ऑप्शन में भी विथ ही है। तो साथ खड़े रहने के लिए, साथ देने के लिए विथ ये प्रीपोजिशन आएगा। डोंट साइड विद दोज हु एक्ट कॉन्ट्ररी डैश नेशनल इंटरेस्ट। जो नेशनल इंटरेस्ट, हमारे मुल्क के मफादात, मुल्क के फायदे के खिलाफ होते हैं, कॉन्ट्ररी जब आएगा तो इसके बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 46, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ है लेकिन उसके 4 हिस्से किए हुए हैं, ए, बी, सी एंड डी। हम यहां पे एक मिस्टेक इस सेंटेंस में है, वो कौन से पार्ट में है वो ढूंढ के हमको बताना है। योर स्टेटमेंट दैट यू फाइंड दिस बैग इन द स्ट्रीट विल नॉट बी ट्रस्टेड। तुम्हारा स्टेटमेंट कि तुमको ये बैग रास्ते पे मिला, विल नॉट बी ट्रस्टेड, उस पर भरोसा नहीं किया जाएगा। मैंने कहा रास्ते पर मिला, मिला के लिए जो लफ्ज यूज होगा दैट विल बी फाउंड, जो तुमको रास्ते पे मिला है। फाइंड नहीं होगा, फाइंड ये प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब है। कब यूज होगा? ये मिलता है इस माने में लेना है तो अगर, तो यहां पे मिला के लिए आएगा फाउंड। तो इस बी पार्ट में मिस्टेक है। अब बी पार्ट कहां पर है? यह है ऑप्शन नंबर 2 में, यह है हमारा आंसर। क्वेश्चन 47, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहां पे 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसमें से 3 सेंटेंस ऐसे हैं जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। जो करेक्ट है वो पहचान के हमें आंसर के तौर पर लिखना है। द टीम इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, टू विन द मैच।
द टीम इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, द टीम इज कॉन्फिडेंट ऑफ विन द मैच, द टीम इज कॉन्फिडेंट फॉर विन द मैच। देखिए फॉर के साथ जब भी कोई वर्ब आएगा मोस्टली उसके साथ आईएनजी आएगा, तो यह आंसर नहीं हो सकता। ऑफ के साथ भी विन नहीं आएगा, द टीम इज कॉन्फिडेंट ऑफ विन नहीं आएगा। यहां पे इस सेंटेंस में मीनिंग के हिसाब से आना चाहिए इसके साथ आईएनजी, जो कि आया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। द टीम इज कॉन्फिडेंट टू विन द मैच। टू विन, ये इस तरह के जुमले में द टीम इज कॉन्फिडेंट, टीम को भरोसा है। टू विन द मैच यहां पे ये नहीं यूज होगा। मोस्ट कभी कभार बहुत सारे सेंटेंस में टू विन आ सकता है, लेकिन इस सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 48, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट। ही इज क्वाइट पार्सिमोनियस बाय नेचर। पार्सिमोनियस के मीनिंग हमको लिखना है, बहुत ही ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा इस मीनिंग में कि क्वेश्चन को समझने में, आंसर लिखना सिंपल नहीं है। पार्सिमोनियस की मीनिंग हमको नहीं पता होते हैं आमतौर पर, और ऐसे जो भी मीनिंग वाले वर्ड होते हैं इनके मीनिंग हमको, मीनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो उनके आंसर्स हमको ज्यादातर नहीं पता होते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, सेंटेंस के हिसाब से इस वर्ड के क्या मीनिंग होंगे उसका अंदाजा लगाना चाहिए, लेकिन यह हर बार आसान नहीं होता। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूं। अंदाजा आप जब लगाएंगे तो मीनिंग के हिसाब से लगाइए। अंदाजा यानी हमको आंसर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो चारों में से कोई भी एक आंसर आप मार्क करके आइए। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एक छोड़ने से क्या होगा, मार्क तो मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर आप कोई भी एक मार्क करते हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर सही आने के चांसेस 25% है। अगर आप इसमें से कोई एक आंसर ऐसा निकाल पाते हैं ऑप्शन जो आपको पता है हाँ ये तो मीनिंग बिल्कुल नहीं हो सकते, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर आप एक अलग करते हैं तो बचे हुए 3 में से आप अगर अंदाजा लगाएंगे तो आपके चांसेस हैं 33% सही आने के, और अगर आप 2 अलग कर लें तो आपके चांसेस बन जाते हैं 50% सही आने के। तो अब देखिए, ही इज क्वाइट पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस के जो मानी हैं वो हैं कंजूस। ही इज क्वाइट पार्सिमोनियस बाय नेचर। अब कंजूस के माने में कौन सा वर्ड है, क्रूएल, इसके माने होते हैं जालिम, यह आंसर नहीं हो सकता जालिम। हॉटी, हॉटी के जो मानी होते हैं वो भी जो है कंजूस नहीं होते हैं। फिर उसके बाद प्रोडिजल, ये भी इसके माने नहीं होते। प्रोडिजल के माने ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा खर्चा करता हो, ये भी नहीं हो सकते। माइजरली के माने होते हैं कंजूसी से, माइजर के माने होते हैं कंजूस। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 49, सिलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें क्या था, अंडरलाइन किए हुए वर्ड के मीनिंग हमको फाइंड करना था, यहां पे करना है अपोजिट। तो अपोजिट जानने के लिए पहले फोनी के मीनिंग तो पता हो। फोनी के मीनिंग होते हैं अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन, ऐसा आदमी जो कोई दूसरा होने का बहाना कर रहा हो। जाली पर्सन, डुप्लीकेट पर्सन इज कॉल्ड एज फोनी। अब इसके अपोजिट चाहिए हमको डुप्लीकेट के, क्या होंगे, ओरिजिनल डुप्लीकेट का अपोजिट है। ब्यूटीफुल के माने तो ओरिजिनल नहीं होते, अनरेड के भी नहीं होते हैं, जेन्यून यानी ओरिजिनल। यह है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 4 अगली के मीनिंग होते हैं जो ब्यूटीफुल का अपोजिट है, खूबसूरत नहीं होता, बदसूरत। 50, चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक, द प्लेयर्स रिमॉन्स्ट्रेटेड द डैश द अंपायर डैश हिज पार्शियलिटी। प्लेयर्स ने अंपायर रिमॉन्स्ट्रेटेड, रिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है मेक अ फोर्सफुल प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट कराना, अपनी मुखालिफत जताना कि अंपायर के डिसीजन से हम राजी नहीं हैं, ये जताने को कहते हैं रिमॉन्स्ट्रेटेड। द प्लेयर्स रिमॉन्स्ट्रेटेड,
अंपायर, अंपायर के साथ उन्होंने रिमॉन्स्ट्रेट किया ना, तो के साथ के लिए मीनिंग आएंगे विथ। अब विथ दो जगह है, एक ऑप्शन 1 में और एक ऑप्शन 2 में, कौन सा आएगा? आगे बढ़ते हैं। द प्लेयर्स रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द अंपायर डैश हिज पार्शियलिटी। अंपायर की पार्शियलिटी, पार्शियलिटी आपको पता है ना, जो किसी के फेवर में सही डिसीजन न दे, किसी के फेवर में डिसीजन दे, तो पार्शियलिटी के खिलाफ रिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है। तो के खिलाफ, उसके अपोज में, ये कौन से मीनिंग है? अगेंस्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 56। 50 के बाद हम डायरेक्ट 56 पे क्यों जा रहे हैं? 51 से लेके 55 तक जो क्वेश्चंस हैं वो पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं, रीडिंग कंप्रहेंशन के। वो क्वेश्चंस हम वीडियो नंबर 3 में देखेंगे, तो इसलिए हम डायरेक्ट 56 की तरफ आए हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन से वर्ड के स्पेलिंग करेक्ट है हमको पहचानना है। स्पेलिंग करेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं उनकी स्पेलिंग पता नहीं होती है, तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। आप जितना ज्यादा इंग्लिश में रीडिंग करोगे उतनी आपकी स्पेलिंग परफेक्ट होती जाएगी। अब यहां पे कौन सी है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। दूसरा जो ऑप्शन है वो अंदाजा लगाना है, वो भी नहीं पता है तो आप कोई भी एक आंसर लिख देंगे। 56 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 57। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। देखिए उल्टा किया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हमको पूछा गया था करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, यहां पे ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मिस स्पेल्ड, गलत स्पेलिंग वाला हमको ढूंढना है। मतलब क्या? 3 की स्पेलिंग सही है, एक गलत है, वो कौन सा हमको पहचानना है। ये देखिए पहला वर्ड कौन सा है? करियर। ये स्पेलिंग CAREER करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ये इस क्वेश्चन में थोड़े से जो ऑप्शंस हैं वो इजी हैं। दूसरा, ये भी कुछ स्टूडेंट्स इसको करियर पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है कैरियर और स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। ज़ोडिएक, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। और लास्ट में जो वर्ड है सार्जेंट, ये है रॉन्ग स्पेलिंग वाला वर्ड, ये है आंसर हमारा। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? SER। यहां पे हमको जो दिया हुआ है A दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 58। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। ही बॉट डैश आइसक्रीम। उसने आइसक्रीम खरीदी। अभी आइसक्रीम नाउन है, नाउन से पहले लगता है आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से हैं? A, N एंड द कब लगता है? ये लगता है मोस्टली ऐसे नाउन्स को जिनका पहले जिक्र हुआ है या फिर जो दुनिया में एक ही है। प्रॉपर नाउन्स को लगेंगे और कुछ टाइप के होते हैं उनको लगेगा। और ये लगेगा ANN कॉमन नाउन्स को। आइसक्रीम, ये कोई खास आइसक्रीम, एक आइसक्रीम के बारे में बात हो रही है? नहीं, कोई भी आइसक्रीम हो सकती है, तो कॉमन नाउन है इसलिए A या N लगेगा। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं N कब लगता है। ऐसे वर्ड्स को लगता है जो वॉवेल साउंड से शुरू हो रहे हैं। वॉवेल साउंड कौन कौन से हैं? A-E-I-O-U के साउंड्स। तो यहां पे ये I से शुरू हो रहा है, वॉवेल है, इसलिए यहां पे लगेगा N, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 59। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन टैग के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है अलग से, ऐड अ क्वेश्चन टैग। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसमें सारे रूल्स बताए गए हैं। अगर आपने वो एक बार वीडियो देख लिया तो क्वेश्चन टैग का कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं बचेगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाए एग्जाम में। हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आएगा। तो देखिए, आई शैल फोन यू टुमारो। तो क्वेश्चन टैग में क्या किया जाता है? सबसे पहले जो करते हैं वो लेते हैं जो हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में दिया हुआ है वो लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब है शल। फिर उसके बाद अगर ये सेंटेंस निगेटिव नहीं है, मींस नो या उसके मीनिंग का कोई वर्ड नहीं है, तो इसको भी नॉट लगाया जाता है। और इसको शल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है मैं आगे आपको बताता हूं। और इसके बाद जो आएगा वो आएगा सब्जेक्ट के तौर, सब्जेक्ट लिखेंगे जो प्रोनाउन होना चाहिए, वो है आई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये शल नॉट का
शैल नॉट आई कहां पर है, इसमें एक भी जगह नहीं है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए हमको, ये देखिए यहां कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, लेकिन तीनों में स्पेलिंग अलग है। करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कौन सा है वो भी पहचान के इसमें लिखना पड़ेगा हमको। ये है उसका शैंड करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 60 लास्ट क्वेश्चन, नेम द अंडरलाइंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है वो हमको पहचानना है। दो क्लॉजेस होते हैं, एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज किसको कहते हैं? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। अगर आसान करके बताऊं तो कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, जिसके मीनिंग कंप्लीट होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज मेन क्लॉज, जिसके मीनिंग कंप्लीट नहीं होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज अलग अलग टाइप के होते हैं, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब क्लॉज होता है, एडवर्बियल क्लॉज अलग अलग टाइप के होते हैं। इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, जानना चाहिए ही, क्योंकि आप एग्जाम आपको देना है, एग्जाम में करेक्ट आंसर्स लिखना है। क्लॉजेस एंड इट्स टाइप नाम का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप देख लें। तो देखिए यहां मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एडजेक्टिव क्लॉज मींस ऐसा क्लॉज जो मेन क्लॉज, यहां पे ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में के किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हो। रिलेटिव क्लॉज मींस एडजेक्टिव क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज मींस ऐसा क्लॉज जो मेन क्लॉज में के वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो। नाउन क्लॉज मींस दैट क्लॉज विच एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में नाउन के तौर पर यूज हो। अब एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं। नाउन क्लॉज कैन बी रिप्लेस्ड विथ अ नाउन, एडजेक्टिव क्लॉज कैन बी रिप्लेस्ड विथ एन एडजेक्टिव, उसी तरह से सबका होता है। तो यहां पे व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसको रिप्लेस करके अगर आप कोई नाउन बिठा पाए तो ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव बिठा पाए तो एडजेक्टिव क्लॉज है, और बाकी का उसी तरह से। तो क्या आएगा? आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट लिखता हूं मैं। अब ये आंसर क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन है या एडवर्ब है? ये आंसर वर्ड नाउन है, इसलिए ये क्लॉज भी नाउन क्लॉज है। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था 2019 के पेपर 1 का वीडियो नंबर 2। इसके बाद जो वीडियो नंबर 3 आएगा वो आएगा पैसेज वाला, रीडिंग कंप्रेहेंशन का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।